सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। सत्ता बदली, सत्ताधीश बदले, पर बदले नहीं तो वो दलाल जो सत्ता की दलाली कर अपने आकाओं को खुश करने में हमेशा लगे रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्राम पंचायत हिमोड़ा की, जहाँ सत्ता का परिवर्तन हुआ, पर वो जो दलाल थे पहले भी काबिज थे उस सत्ता में, आज भी काबिज हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे गांव वाले, पूरे जो ग्राम हिमोड़ा के लोग हैं, परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं, गांव के लिए पानी टैंकर खरीदी हुई थी विधायक निधि मद से। पूर्व विधायक भोजराज नाग द्वारा ग्रामीणों को यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था पेयजल के लिए। बावजूद इसके उसको जो लाने वाले ठेकेदार थे, मैं कहूँ जो लोग यहाँ पे दलाली के काम में माहिर हैं, उनके द्वारा ट्रैक्टर तो नहीं, पानी टैंकर लाया गया, किंतु आश्चर्य की बात कि गांव वालों को किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि गांव में पानी का टैंकर आया हुआ है। विधायक निधि से ग्राम पंचायत हिमोड़ा में पानी टैंकर दिया गया है। गांव वाले अपने शादी ब्याह जैसे सामाजिक आयोजनों के लिए अंतःगढ़ नगर पंचायत से 1500 रुपये के हिसाब से पानी टैंकर लाकर अपने घर में, अपने सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग किया करते थे। बात कहीं से खुली कि विधायक निधि से पानी टैंकर 2019-20 में दिया गया था, जिसे यहाँ के कुछ रसूखदार ठेकेदार, मैं फिर से कहूँगा रसूखदार ठेकेदार, जो सत्ता की दलाली करने में माहिर होते हैं, उनके द्वारा यहाँ के पानी टैंकर को आमदाई खदान में किराए पे 3 साल चलाया गया। गांव वालों को इसकी जानकारी नहीं थी। गांव वाले अंतागढ़ से पानी ला रहे थे, किंतु जब कुछ लोगों को जानकारी मिली तो गांव वालों ने इस टैंकर के विषय में जब तहकीकात की तो पता चला कि संबंधित व्यक्ति ने इसे आमदाई खदान में 3 साल तक किराए में चलाया और उसका पैसा न पंचायत में उसने जमा किया, न किसी अन्य मद में। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा बांट लिया गया आपस में, क्योंकि ये सत्ता है। सत्ता में अपने लोगों को खुश करने के लिए पैसा देना भी पड़ता है, चाहे उसके लिए पैसे कमाने के तरीके जो भी हों। गांव वाले परेशान थे, उनको पानी की सुविधा यहाँ नहीं मिल रही थी। कल यहाँ ग्राम सभा थी। ग्राम सभा में हमने यहाँ के सचिव, सरपंच, पुराने सरपंच, सबसे, आपके गांव में पानी टैंकर की कुछ समस्या आई है, पानी टैंकर यहाँ पे आया है अभी, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। उसके बारे में तो जानकारी अभी पता करने से मिली है, और ये पानी टैंकर कब से आई है सुनाई में आ रहा है कि 4-5 साल हो गया। भोजराज जी थे विधायक, उस समय से आया हुआ है, ऐसा जानकारी में अभी पता चल रहा है। और इसको किसी को ठेका में दिया गया था, इसका शायद किराया वगैरह लिया गया है ये, जबकि गांव के काम के लिए लाया गया था। लेकिन हमारे गांव वाले को तो इस पानी टैंकर से कोई भी लाभ नहीं मिला। हम लोग, हमारे गांव में जैसे कोई फंक्शन होता था तो नगर पंचायत से हमारे गांव वासी पानी टैंकर लाके अपना काम को चलाए हैं। तो ये पानी टैंकर कहाँ और कौन किसको दिया था, उसके बारे में कोई जानकारी आप लोग को है क्या? उसके बारे में तो
वो सरपंच और सचिव को पता है, लेकिन पता करने पर यह पता चला है कि अनिल चंदेल जी शायद इस पानी टैंकर को ले जाके कहीं पे ठेका में चला रहे थे। ये कितने साल तक से चला रहे थे? ये 4-5 साल करीब हो गया। 4-5 साल से चला रहे हैं। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमको नया पानी टैंकर दे, और जितना भी किराया बना हुआ है आज तक 5-6 साल जितना भी हुआ है तब से लेके आज तक हम लोग को जो किराया बना है वो पैसा भी हमारे पंचायत को दे। अगर मान लीजिए सामने वाले ठेकेदार इस मामले में मना करता है या सरपंच सचिव मना करते हैं तो आप लोग क्या कार्रवाई करोगे? हम लोग आंदोलन करें। में गए, हम उनसे जानकारी लिए। जानकारी में ये बात खुलकर आई कि अंतागढ़ के अनिल चंदेल द्वारा यह टैंकर पानी टैंकर यहाँ सप्लाई किया गया था, जो कापसी के किसी फर्म के नाम से दिया गया था, और सरपंच सचिव और रोजगार सहायक उसका चेक उनके मेडिकल स्टोर में छोड़कर आए थे। ग्रामीणों की सुविधा के लिए पानी टैंकर दिया गया था और आपके पंचायत द्वारा उसको किसी ठेकेदार को किराए में दे दिया गया। इसकी जानकारी गांव वालों को भी नहीं है। क्या उस ठेकेदार द्वारा आपको उतने दिनों का किराया दिया गया है? नहीं दिए है। तो आपने गांव की जो ट्राली है, पानी टैंकर है, वो किस आधार पे संबंधित ठेकेदार को दे दिया था? और सरपंच लोग दिए थे। आपको जानकारी नहीं है इस बारे में? नहीं है मेरे को। तो ट्राली टैंकर इतने दिनों तक आपकी पंचायत में नहीं था, तो आपने पूछताछ नहीं की क्या? नहीं, मैं पूछती थी उन लोगों को, तो शंकर यहाँ ठेकेदार सीसी रोड में लगाए हैं बोल के बोल रहे थे, और किसको दिए वो मालूम नहीं है, लेकिन दिए थे। किसको दिए थे? शंकर कर रहा था काम वहाँ सीसी रोड में। और कोई? नहीं, शंकर था। बस शंकर था। मगर आपके गाँव वाले बता रहे हैं, सरपंच बता रहे हैं और पूर्व सरपंच बता रही है कोई अनिल चंदेल है अंतागढ़ के, उनके द्वारा किराए में लगाया गया था। उसके बारे में आप बताइए। अब दिए थे उन लोगों को सरपंच से पूछ के। तो इसे ट्रैक्टर जो खरीदी किए थे उसका भुगतान आप किसको किए थे? अजय इंटरप्राइज कापसी के नाम से उसको दिए थे, अनिल चंदेल को। मंगा जब चेक दो उसके नाम से, मतलब टैंकर लाए हैं तो वो देना है बोल के चेक अनिल चंदेल को दिए। जी। अनिल चंदेल को कहाँ पे ले जाके दिए? उसके में दुकान में दिए आप? कितने लाख का चेक दिए थे? 1.5 लाख का दिए हैं। 1.5 लाख का चेक देने के बाद वो अपना ट्राली लेके चला गया, जो करीब 3 साल तक चला है किराए में जी। उसका भुगतान अभी तक आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो अब इस भुगतान के लिए आप क्या करेंगे? इसके किराया की भुगतान किराया तो देना चाहिए सर, तो नहीं दिए पंचायत खाता में। तो अब आप क्या करेंगे इस मामले में? क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच सचिव और संबंधित ठेकेदार की मिलीभगत से किराए में चलाया गया है और किराए की राशि पूरी आपस में इन लोगों के द्वारा बांट ली गई। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? गांव वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि सब जानकारी होते हुए भी ये लोग किराया वसूली नहीं किया कर रहे हैं, मतलब ये है कि सबको आपस में हिस्सा मिला है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सरपंच लोग जानेंगे सर। सरपंच जानेंगे जी। चलिए ठीक, थैंक यू जी। आपका नाम बताएंगे पूरा? जी, श्रीमती दयावती नवगो। आप भूतपूर्व सरपंच थी? जी सर। अच्छा, आपके पंचायत से पानी टैंकर खरीदी किया गया था, वो किसके द्वारा लाया गया था? जी सर, वो पानी टैंकर विधायक मत का था, जनपद में आया तो फिर हम लोग ट्रैक्टर पकड़ के आके ले गए अपने पंचायत में। जी। तो उसका भुगतान आपने कहाँ किया? जी सर, हम पंचायत से किए थे। किसको दिया आपने पेमेंट? जी, अनिल चंदेल के पास छोड़ के गए सर। कहाँ पे? उसका मेडिकल में। मेडिकल में कितने लाख का था चेक? सर वो कितना लाख का था है, तो फिर थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा, बहुत पुरानी बात हुई। जी। तो उसके बाद पानी टैंकर को अनिल चंदेल द्वारा कहाँ ले जाया गया, आपको जानकारी है उस बारे में? जी सर, एक बार काम किए हम लोग सीसी रोड में अपने पंचायत में। जी, सीसी रोड में काम में लगाए, वो श्रीवास्तव क्या तो शंकर श्रीवास्तव काम किए, और फिर वो बताए होंगे कि कहीं और काम करेंगे ऐसे करके।
फिर वो अनिल चंदेल फ़ोन किए मेरे यहाँ कि हम किराए पे हमारे यहाँ काम है तो टैंकर ले जा रहे हैं, ऐसे करके बोले। ठीक है ऐसे करके बोली, फिर किराया मेरे को नहीं दिए। कितने साल से टैंकर चला रहे हैं वो ज़्यादा साल का नहीं था सर, मतलब मेरा लास्ट होने वाला था जी। लास्ट था, मतलब ये करीब 3 साल किराए में चलाया गया है, गांव वाले भी बता रहे हैं। क्योंकि अभी टैंकर लाए हैं, मतलब 2 साल और 3 साल कुल उन्होंने किराए में चलाया है। तो उस किराए का भुगतान आपकी पंचायत में उन्होंने किया है क्या? मैं थी सर उस समय तो नहीं दिए किराया। आप जब कार्यकाल में थी तब तक किराए में नहीं दिए हैं? जी जी। चलिए ठीक है। और आपसे क्या बात हुई उनकी किराए को लेके? कितना रुपए किराया देंगे, क्या है कुछ? किराया तो बाद में बताऊंगा करके बोला था सर, फिर नहीं बताए किराया। तो टैंकर गांव वालों के लिए आया था, गांव वाले की सुविधा के लिए आया था। गांव वाले अंतागढ़ से 1500 रुपये प्रति टैंकर लेके अपने गांव के घर के काम के लिए लेके जा रहे हैं। तो आप लोग टैंकर को किराए में चलाने की कैसे बात कर लिए, कैसे मतलब उनको दे दिए? नहीं सर काम चल रहा है थोड़े दिन के लिए ऐसे करके बोला, फिर वापस छोड़ दूंगा ऐसे करके बोला। फिर ठीक है, क्या है उस समय जनपद उपाध्यक्ष था तो फिर उठना बैठना साथ में थे तो फिर हम लोग भी एक बात में दे दिए। जनपद उपाध्यक्ष उस समय थे? जी जी अनिल चंदेल उपाध्यक्ष थे सर। हैं कि सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं और टैंकर यहाँ पे जो पड़ा हुआ है उसका हाल क्या है। जानकारी और मिलेगी। ग्रामीणों का कहना है ग्राम सभा आयोजित की जाएगी और जो गांव के लिए पानी टैंकर लाया गया था उसका ये हाल करके किसने छोड़ा है, ये पूरी जानकारी ग्राम सभा के बाद निकल कर आएगी। फिलहाल हमारे पास जितनी जानकारी थी वो हम आपको दे चुके हैं। पर हम बस यही बताना चाहेंगे कि कुछ लोग सिर्फ इसी कार्य में लगे हुए होते हैं और सरकार या सत्ता चाहे जिसकी भी हो वो अमरबेल होते हैं, वो अमरबेल होते हैं, वो उस सत्ता से लिपट जाते हैं। सत्ताधीश भी इस चीज को नहीं समझ सकता, सत्ता में रहने वाले लोग भी इस चीज को नहीं समझ सकते। पर उसकी समझ तब आती है जब तक समय निकल गया होता है। मैं कैमरा पर्सन अलकागर के साथ पोल खोल बिंदास बोल के लिए जावेद खान।